वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कामयाबी का रास्ता कौन सा है? जन्नत किस रास्ते से मिलनी है? वही रास्ता जिसके मुताल्लिक अल्लाह रब्बे कायनात ने कलाम मुकद्दस में इरशाद फरमा दिया, जो रास्ता तुम्हें मेरा रसूल दे वो ले लो, और जिस काम से वो मना करे उससे बाज रहो। ये कामयाबी का रास्ता है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक वाक़या तहरीर करते हैं। एक जंग का मौका है, मुसलमानों और काफिरों के खेमे आमने सामने लगे हैं। रात का सन्नाटा छाया है। सब सोए पड़े हैं। सिर्फ दो काफिर अपने खेमे में जाग रहे हैं और महवे गुफ्तगू हैं। रात बीत चुकी, सुबह का तड़का होने को है। यकायक मुसलमानों के खेमों में से आजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उन दोनों काफिरों में से जो जाग रहे थे, एक ने बड़ी हैरत से और गौर से उन जुमलों को सुनना शुरू कर दिया। मुअज्जिन जूं जूं अजान को आगे बढ़ा रहा है, मुसलमान खेमों से निकलना शुरू हो गए। एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, हत्ता के अजान के मुकम्मल होने तक सब खेमे खाली हो गए और वुजू करने के लिए सहाबा किराम बाहर निकल आए। वो एक काफिर अपने साथी से पूछता है दूसरे से, मा हाज़िहि सौत, ये आवाज कैसी है? उसने कहा, दूसरे ने, इसको ये अजान कहते हैं और अपनी इज्तिमाई इबादत के लिए इन कलमों को दोहराते हैं और फिर उसके बाद ये सब मिलकर नमाज पढ़ेंगे। वो बड़े हैरान हुए। बात यहीं नहीं रुकी। मैं सिर्फ वाकया नहीं सुनाना चाहता, आगे एक कीमती बात एक काफिर के मुंह से निकल रही है, वो सुनाना मकसद है। वो क्या कहता है? ये तो तूने चंद कलमे अजान के सुने और बिस्तरों को छोड़कर, लिहाफों को छोड़कर, मौसम की परवाह न करते हुए ये बाहर निकल आए। अगर इनका रसूल काला लहुम सूमू, इनका नबी इनसे कह दे आज के बाद तुमने सारा दिन रोजा रखना है, रातों को भी कुछ खाना पीना नहीं। ये ऐसे लोग हैं सारी जिंदगी के लिए खाना पीना छोड़ देंगे, मोहम्मद से जाकर ये नहीं पूछेंगे हमारा कसूर क्या था, भूखा क्यों मारा है। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरे नबी के सहाबा, वो कितना अजीम सिपाही दिए मेरे रब ने, जान निछावर करने के लिए भी हमा वक्त तैयार है।
माल की कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार हैं, अपनी औलादें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, जज्बात की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, अपना तन मन धन सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही। ये उसवा पेश किया, ये नमूना पेश किया, इक्तदा करके दिखाई, इत्तिबा करके दिखाई। किसके लिए? आने वाले मखलूक और लोगों के लिए जिन्होंने कयामत तक के लिए इस दुनिया में पैदा होना था। और आज मुफ्ती, शुयूखुल हदीस, उलमाए किराम, बड़े छोटे मुदर्रिस, मस्जिदों के इमाम, वो उम्मतियों की बातों को दीन बनाकर फख्र से पेश करते हैं कि हम इसी पर थे, बाप दादा इसी पर मर गए, हमने भी इसी पे मरना है, हमारी नस्लें भी इसी रास्ते पे खत्म हो जाएंगी। इत्तिबाए रसूल का नाम नहीं लेते, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं लेकिन वफा नहीं करते। मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नाफरमानी एक लम्हे के लिए नीयत नहीं थी, इरादा नाफरमानी का नहीं था, कस्द और इरादा नहीं, बिला इरादा अगर कोई गलती हो जाती है, रब्बे करीम दुनिया में रहते हुए दिखला देते हैं कि मेरे नबी की कसदन, जानबूझकर तो दूर की बात, ना जानते हुए, जज्बात भले कीमती क्यों नहीं, 100% दुरुस्त क्यों नहीं, लेकिन अगर खिलाफ वर्जी हो जाती है, मैंने दुनिया के अंदर भी झटका दे देना है, छोड़ना नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा आवाज जो ना बारीक है, फट रही है, मैं साथी से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा भारी कर दे इसको। कानों में गूंज रही है, थोड़ा सा कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो नहीं हूं जिसने वो लहरें बनानी है और आवाज से जो ना प्रेशर डाल के कान फाड़ने हैं। मकसद है बात समझाना, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। हजरात, सुलह हुदैबिया का मौका है। सरवरे दो आलम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे नबी का नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ दिया गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीर लिख कर दी, मुआहदा हो रहा है, पूरी तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इशारे मकसूद हैं, वक्त थोड़ा है। तहरीर हो चुकी, सुलह हो चुकी, एक शिकें सारी नामंजूर थी लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मंजूर कर ली। एक शिक बड़ी खतरनाक, सहाबा किराम कबूल नहीं कर रहे, चिहम गोइयां शुरू हैं। वो शिक क्या है? कुफार ने लिखवा दिया, अगर हमारा कोई बंदा तुम्हारा दीन कबूल करके मदीना में आ जाता है, तुम्हें वापस करना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिख दो। लिखने वाले सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा, अली लिख दे। कलम हरकत से थोड़ा सा रुका, लेकिन आफ्ताब रिसालत के चेहरे पे देखा, हुक्म नबवी था, इनकार की मजाल नहीं थी। दोबारा कलम उठाया, तहरीर कर दी। तहरीर करके कागज काफिरों के सफीर के हाथ में दिया, वापस पलटना चाहता है। दूर से देखते हैं एक नौजवान आ रहा है, नाम उसका अबू जंदल है। करीब आया, क्या देखते हैं सहाबा? पांव में बेड़ियां हैं, जंजीरें लटक रही हैं, हाथों में हथकड़ियां लगी हैं, गले में लोहे का तोक पहना हुआ, बड़ी मुश्किल से चलता चलता पहाड़ों के इलाकों को सफर से तय करता हुआ 19 किलोमीटर का फासला तय करके जब हुदैबिया के मकाम पे पहुंचता है, अल्लाह अकबर, वो काफिर अबू जंदल को देख के वापस आ गया। तहरीर मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने रख दी। अल्लाह के हबीब ने मुड़कर देखा, अबू जंदल आया है, आंखों में आंसू आ गए। तहरीर के मुतल्लिक इशारा करके वो काफिर सफीर कहता है, अभी आपने तहरीर करके दिया, बंदा हमारा आएगा, वापस करना होगा, हमारा बंदा वापस करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर अक़दस को झुकाकर हुक्म जारी कर दिया, अबू जंदल को इनके हवाले कर दो। उधर अबू जंदल की क्या हालत है?
सहाबा ने घेरे में लिया हुआ, सहाबा किराम ने घेरा डाला हुआ, परेशानी का आलम है। अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं, उमर फारूक भी मौजूद हैं। उस घेरे के अंदर सहाबा किराम के यकदम तमतमाते हुए चेहरे बुझ गए और मुस्कुराते हुए चेहरों पे गम के साए छा गए। नबी रहमत की तरफ देखते हैं, कबू अबू जंदल के चेहरे को देखते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की फर्माबरदारी, आपकी इताअत को मुकद्दम रखते हुए चीखें निकल गईं, रोना शुरू हो गए। सहाबा कहते हैं हमने उमर को रोते हुए देखा, हिचकियां बन गईं, आज तलक इसके बाद उमर को इतना रोते हुए हमने नहीं देखा जितना उस मौके पे अबू जंदल को जब काफिर के हवाले किया और मेरा उमर रोया था। लेकिन हथियार भी मौजूद थे, पावर भी मौजूद थी, कुव्वत भी मौजूद थी, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान आ चुका था। उस काफिर का सर कलम भी किया जा सकता था। वो सफीर जो कागज लिए हुए है छीना भी जा सकता था, शिक तब्दील भी की जा सकती थी, लेकिन मजाल नहीं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत को, आपकी जुबान अक़दस से निकली हुई हदीस को कोई तब्दील करता। जुरत नहीं थी। फौरन हुक्म की तकमील करते हुए उस सहाबी को उनके हवाले कर दिया गया और उसने क्या सलूक किया, चेहरे पे थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। इधर मेरे नबी के सहाबा चीख रहे हैं और उधर वो थप्पड़ मारता हुआ उसको वापस ले गया। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुकद्दम है। अल्लाह पाक ने इन्हीं लोगों की तारीफ की, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। आइए मुख्तसरन एक वाक्य पर और थोड़ा सा इशारा कर दूं। ताइफ का मैदान है, बनी सकीफ पर हमले के लिए मुसलमानों ने घेरा डाला हुआ है, किला बंद हो चुके हैं। 13 से 14 दिन गुजर गए, कामयाबी नहीं हो रही, ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, कोई पेशकदमी नहीं है, रिजल्ट जीरो है। सहाबा किराम ने तकलीफ उठाई, परेशानी उठाई। 14वें दिन इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकला, गदन नरजिउ, कल का दिन निकलते ही हम वापस चलेंगे, फिर दोबारा तैयारी करेंगे, असलहा और भी लाएंगे, बाजुए कुव्वत से लेस होकर दोबारा इस कौम पे हमलावर होंगे, कल की तैयारी करो, वापस चलना है। सहाबा किराम ने हाथ बांध लिए। इमाम कायनात 14 दिन गुजर चुके, एक दिन और देख लेते हैं, एक दिन और इंतजार में गुजार के कल फिर जोरदार हमला करेंगे, हो सकता है अल्लाह हमारे कदमों पे फतह लिख दे। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा सारे ख्वाहिश कर रहे हैं, आपने भी इजाजत दे दी, चलो मैं देखता हूं, कल का दिन और देख लो। अगला दिन आ गया, सुबह का तड़का हुआ, हमला कर दिया, लेकिन रिजल्ट जीरो। सहाबा किराम कहते हैं 14 दिन में इतना जख्म नहीं आए जितना इस एक दिन में आ गए, इसलिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म से सरताबी कर ली थी। आपने फरमाया था वापस चलो, फिर आएंगे। सहाबा ने कहा नहीं, कामयाबी नहीं मिली, कल फतह से सरशार होके चलेंगे। नबी अलैहिस्सलाम की हुक्म की सरताबी नहीं मकसद थी, मुखालफत मकसद नहीं था। मकसद क्या था कि अल्लाह फतह दे देगा, कामयाबी मकसद था, मोहब्बत मकसद थी, जज्बा जुनू था, जिहाद का जज्बा था। लेकिन अल्लाह ने हल्की सी वो नाफरमानी भी जो दर पर्दा आ रही थी मंजूर नहीं फरमाई, अल्लाह ने उससे भी ज्यादा जख्म दे दिए। जख्मों से चूर होकर अगले दिन फिर अपनी जुबान से कहते हैं या रसूलल्लाह अब वापस चलते। अजीजान मन, आज का नौजवान, आज का मुल्ला, आज का फकीह, आज का मुहद्दिस मस्जिद पे बैठकर, मिंबर पे बैठकर इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की खिलाफ वर्जी को शरीयत बना के पेश करता है। बाप दादा के अक़वाल को, बाप दादा के अमाल को, बाप दादा की लिखी हुई तहरीरों को अल्लाह के रसूल का फरमान, शरीयत, कुरान और हदीस बना के पेश करता है। उसे डरना चाहिए अल्लाह के इस हुक्म से। रब्बे कायनात ने कलाम मुकद्दस में इरशाद फरमा दिया, अगर मेरे नबी की मुखालफत से बाज नहीं आए, मैंने तुम्हारा वो हशर इबरतनाक करना है कि दुनिया देखे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की हुक्म से सरताबी करोगे तो दुनिया में सजा भुगतनी पड़ेगी और आखिरत के अंदर उससे भी कहीं ज्यादा बदतरीन सजा का शिकार हो जाओगे।
अजीज़ान मन, इताअत नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी शरीयत है। जो आपने हुक्म दिया वो कबूल कर लिया जाए, जिससे मना करें बाज आ जाओ, रुक जाओ। अपने बातों को, अपने दीन को, मनपसंद ख्वाहिशात को, रसूम और रिवाज को दीन बना के पेश मत करो। दीन समझ के कबूल ना करो। दीन वही है जो अल्लाह की वही है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह पे उतरी है। और वो किस सूरत में है? कुरान पाक की सूरत में है और मोहम्मद और रसूलुल्लाह के फरमान की सूरत में है। ये शरीयत है, ये दीन है, ये वही है जिसको हमने दीन बनाना है, दीन बनाकर इसी पे अमल करना है। अगर इसके सिवा किसी और रास्ते पे चल निकले तो रब्बे काबा की कसम कामयाबी नहीं, नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। जन्नत नहीं, जहन्नम के रास्ते पे चलना पड़ेगा। अजीजान मन, अल्लाह अकबर। एक सहाबी हैं अब्दुर्रहमान इब्न यजीद, वो कहते हैं मैं काबा का तवाफ कर रहा था, दौरान तवाफ मैंने एक बुजुर्ग को देखा। एक बाबा है, क्या ही बात है उस बाबा की, और तुम्हारे शयूख उस बाबे के पांव की मट्टी के एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। अल्लाह की कसम उठा के कहता है। और तुम मेरे नबी की हदीस का मुस्तरद कर देते हो इसलिए कि इमाम का कौल मुकद्दम है, मैं उसका हूं, मैंने उसकी माननी है। नबी की हदीस का एहतराम नहीं करते, बुजुर्गों के अकवाल का एहतराम करते हो, उसको शरीयत समझते हो। और इस बुजुर्ग को देखो जिसके जज्बात हैं क्या। वो अब्दुर्रहमान बिन यजीद ने देखा तवाफ कर रहा है और दुल की चाल चल रहा है। जानते हो दुल की चाल? उम्रे के अंदर कंधे हिला के दौड़ रहा है। पता चला कि ये कंधे हिला रहा है, जाहिर सी बात है उम्रे के पहले तवाफ है, उम्रा कर रहा है, चक्कर दे रहा है उम्रे के। तवाफ के दौरान उसने ऊपर एहराम नहीं पहना हुआ, कमीज पहनी हुई है, और कमीज पहनकर उम्रे का तवाफ करना उम्रे में दुरुस्त नहीं है। अब्दुर्रहमान ने बाबा जी का हाथ पकड़ लिया, कहा बाबा जी ये जो आपने कमीज पहनी हुई है ये उम्रे के तवाफ में तो जायज नहीं है, एहराम पहनना था। बाबा क्या कहता है? अगर तेरे पास कुरान की कोई आयत है पेश कर, वरना मैं तेरी बात को नहीं मानता। हाय कुर्बान जाऊं इस बुजुर्ग के, इस अकीदे पे, इस जज्बे पे जिसके अंदर कुरान भरा है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह का फरमान भरा है। और अब्दुर्रहमान भी कौन सा कम थे, सहाबी रसूल हैं। बरजुस्ता कहते हैं वमा आताकुमुर रसूलो फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। और मेरे अल्लाह ने कलाम मुकद्दस में इरशाद फरमाया जो मेरा रसूल तुमको दे दे वो ले लो, जिस चीज से मेरा रसूल तुम्हें मना कर दे बाज आ जाओ। मेरे नबी ने हुक्म दिया है कि एहराम की चादर पहन के उम्रा करना चाहिए। बाबा ने कहा बात समझ में आ गई। अब्दुर्रहमान बस भागा, एहराम तवाफ को छोड़ दिया, अपने खेमे में गया, कमीज उतार के फेंक दिया, चादर पहन के आया, दोबारा तवाफ में फिर लग गया। मैं कहता हूं तुम्हारे शयूख, मशाइख, मुहद्दिसीन, फुकहा, अइम्मा, मुज्तहिदीन, तुम्हारे इमाम सारे इकट्ठे हो जाएं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं इस बाबे के पांव की मट्टी के बराबर भी नहीं है। जिसने दिल में यह तहिया कर लिया कि मैंने कुरान की माननी है, अल्लाह के फरमान की माननी है, और वही मोहम्मद जो अल्लाह के वही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे उतरी है, मैंने उस पर जिंदगी बसर करनी है। इन दो चीजों का नाम दीन है, शरीयत है, ये वही है अल्लाह की, इस पर जो चलेगा वो कामयाब है। मैंने अर्ज किया था, मैं बयान करूंगा कामयाबी और फलाह का रास्ता कौन सा है। कामयाबी का रास्ता यही है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे नबी पे मेरा नबी जो बोलता है सारा दीन है, मेरी वही है, मेरी शरीयत है। अगर वो किसी मोड़ पे भूल भी जाता है वो भी दीन का हिस्सा है, उस पर भी अमल जरूरी है। अजीजान मन, और आज दीन में वो बातें दाखिल कर दी गई जिनका दूर से भी दीन का वास्ता नहीं है, जिनसे दूर का भी वास्ता नहीं है। और नारा क्या लगाया जाता है? सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। और तुम्हें कैसी खुशी है सरकार की आमद की? सुन्नतों पे अमल तो किया ही नहीं, नाम सुन्नत का लिया, अमल बिदअतों पे किया, शरीयत का नाम लिया, बाप दादा के दीन पे अमल किया, बाप दादा की शरीयत पे अमल किया, बाप दादा की रस्म और रिवाज पे अमल किया, बरादरी का कहा माना, बरादरी की जिंदगी गुजारी, उसी पर मौत आ गई। वही अल्लाह की छोड़ दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान छोड़ दिया, और फिर नारे क्या हैं? सरकार की आमद मरहबा।
अरे सरकार की आमद मरहबा का नारा तो वो लगाए। सर्दी का मौसम अभी आ रहा है, अगले महीने से सख्त सर्दी आ जाएगी, जुराबें पहनेंगे लोग। और एक अहले हदीस की मस्जिद में एक बुजुर्ग आया, जुराब पहनी हुई, वुजू करने के लिए वुजू खाने में जा बैठा, वुजू बनाया, मसा करके नमाज पढ़ता है। और अपनी मस्जिद के अंदर चला जा, अपनी मस्जिद में चला जा, वहां देख तूने बुजुर्ग का क्या हशर किया। सर्दी में थर थर कांप रहा है, वुजू करता है, बुखार चढ़ गया, नमाज में अगली नमाज में नहीं आता, तूने शरीयत से दूर कर दिया। मेरी मस्जिद वाले इमाम ने इजाजत दे दी, जुराब पे बसा कर ले, तेरी नमाज हो जाएगी। तो नारा किसका सच्चा हुआ? सरकार की आमद मरहबा। किसका हक बनता है? इसका जिसने सुन्नत पे अमल कराया, जिसने सुन्नत से दूर किया, उसका हक नहीं बनता कि वो नारा लगाए सरकार की आमद। और तूने केक काटा, ऊपर लिख दिया या रसूल अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ईद मिलादुन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर छुरी उठाकर तेरे मुल्ला ने उसको काट दिया। खुदा की कसम, अहले हदीस का अकीदा सुन, मेरे नबी के नाम पर मोहम्मद की मीम के ऊपर भी कोई जरा सा कांटा लगा दे, या मैं मर जाऊंगा या उसे मार दूंगा। और तू क्या कहता है? ये अहले हदीस का अकीदा है, ये अहले हदीस का अकीदा है। तुम नाम लेते हो सरकार की आमद मरहबा। सरकार की आमद मरहबा तो वो कहे। मगरिब की अजान का वक्त हुआ, अल्लामा साहब सिर्फ 2-3 मिनट बात खत्म करने लगा हूं। सरकार मगरिब का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने अजान दे दी, अजान के फौरन बाद लोग आना शुरू हो गए, मस्जिद भर गई। मस्जिद भरी हुई है, यकायक बारिश शुरू हो गई, तेज तूफानी बारिश है, कच्चे रास्ते हैं, गटर उबल पड़े, लोग बाहर निकलने से डरते हैं। मगरिब की नमाज खत्म हो गई, लोग बाहर निकले, कीचड़ है। मौलाना साहब बाहर तो जाएंगे, घर भी पहुंच जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे, वापसी आना मुमकिन नहीं होगा। इशा की नमाज, अल्लामा साहब कहते हैं आओ फिर सुन्नत पे अमल करते हैं। अहले हदीस की मस्जिद का इमाम क्या कहेगा? रसूलुल्लाह की शरीयत में जमा बैन सलात का फतवा मौजूद है, जमा बैन सलात करते हैं। आज अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल की जुबानी इजाजत दे दी है, मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ते हैं, फिर घर को चलते हैं। सरकार की आमद मरहबा। किसका हक बनता है? तेरे मौलवी का, जिसने इशा के वक्त लोगों को बाहर निकाल दिया। कहता है नहीं, इशा के वक्त अजान फिर दूंगा, दोबारा फिर आना पड़ेगा, जमा की इजाजत नहीं है। इस मौलवी ने क्या कहा? जमा सुन्नत है, मैं तुम्हें सुन्नत के मुताबिक अमल करा के घर भेजता हूं। सरकार की आमद मरहबा का नारा लगाने का। और यकीन से बता किसका हक बनता है? सरकार की आमद। कह दो, तुम भी क्यों डर रहे हो? सरकार की आमद मरहबा। तुम अहले हदीस को ताना देते हो, सरकार की आमद पे खुश नहीं होते। अल्लाह की कसम, अगर अहले हदीस खुश नहीं होता, फिर दुनिया में माई का कोई लाल पैदा ही नहीं हुआ जो सरकार की आमद पे खुशियां न मनाता। तू सिर्फ सरकार की आमद के दिन को दिन मनाता है, हम सारा साल सरकार की आमद मनाते हैं, सारा साल सरकार की आमद मनाते हैं। अल्लाह अकबर। आओ सुना दूं एक दो और बंद करो, टाइम खत्म हो गया मेरा रहता है। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। फिर अल्लाह ने मौका दिया, फिर किसी वक्त उलमा किराम का जम्मे गफ़ीर मौजूद है। आपके जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जिनके लिए आप तशरीफ़ लाए हैं, वो दौरान सफ़र हैं, उनसे रब्ता हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। साथी ने भी बताया मुझे, उसकी ज़ुबानी बता रहा हूँ, मेरा डायरेक्टली तो रब्ता नहीं है, वो सारे आ रहे हैं। दिल जमी से आप बैठिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम है। ये सैकड़ों का मजमा इस बात की गवाही दे रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब है। और सही माने में एक बंदा भी हमारे सामने बैठ कर हमारा अकीदा जो कुरान और सुन्नत से है, हमने अपने बाप दादा का दीन पेश नहीं करना। इंशाल्लाह ये स्टेज जिम्मेदाराना स्टेज है। कुरान और हदीस के सिवा कोई अकीदा यहाँ से नहीं निकलेगा। अगर एक बंदा भी अकीदा लेके चला गया ना, अल्लाह की कसम जलसा कामयाब है, जलसा कामयाब। जलसे की कामयाबी इंसानों की कसरत से नहीं है, तबलीग से है, बात के समझने से है। अगर किसी के दिल में उतर गई ना बात मेरी, तो मेरी कामयाबी भी है, उसकी कामयाबी भी है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।